Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our discussion topic is non-carbonyl clusters. These type of clusters in which carbonyl group is absent or carbonyl ligands replaced by other ligands is called non-carbonyl clusters. ऐसे क्लस्टर्स जिसमें कार्बोनिल जो ग्रुप है वो एब्सेंट हो या फिर उस ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और ग्रुप या लिगेंड्स के साथ, उसे हम कहते हैं नॉन कार्बोनिल क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स आर नॉन कार्बोनिल क्लस्टर्स। जो बोरेन्स हैं और कार्बोरेन्स हैं वो नॉन कार्बोनिल क्लस्टर की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बोरेन्स. Boranes are the type of clustered compound which are formed by the combination of boron and hydrogen. It's also called borane hydrides. बोरेन्स कम्बिनेशन फॉर्म से बनते हैं बोरोन और हाइड्रोजन की। इसका जो सेकंड नेम है वो है बोरेन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स इसलिए इसे कहते हैं चूँकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। देयर जनरल फार्मूला इज़ BxHy. The parental member of this family is BH3 which is only stable in gaseous state. मीन्स जो बोरेन्स का फर्स्ट मेंबर है वो है BH3 और ये स्टेबल है सिर्फ गैसीज स्टेट में। All boranes are gaseous substances at ordinary temperature. They are not stable and readily oxidized in air. जो बोरेन्स हैं वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और इजीली एयर के साथ इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। दे आर एनालॉगी ऑफ अल्कीन्स। मीन्स जो बोरेन्स हैं वो अल्कीन्स की तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अल्कीन्स में कार्बन प्रेजेंट होता है जबकि बोरेन्स में कार्बन की जगह बोरोन प्रेजेंट होता है। द हायर बोरेन्स आर कंसिस्ट ऑफ बोरोन क्लस्टर। जो हायर बोरेन्स होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम पॉलीहेड्रल बोरेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स. फर्स्ट वन इज क्लोजो बोरेन्स. फ्रॉम ग्रीक केज लाइक. दे हैव कंप्लीट क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर और फुटबॉल लाइक. जो क्लोजो बोरेन्स हैं ये कम्प्लीटली क्लोज होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीहेड्रल होता है या फिर फुटबॉल लाइक होता है। मीन ये फुली क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह। जनरल फार्मूला ऑफ क्लोजो बोरेन इज़ Bn बोरोन Hn हाइड्रोजन नंबर +2 इसके ऊपर चार्ज होता है। क्लोजो बोरेन का जो जनरल फार्मूला है वो है Bn Hn +2 चार्ज। नेक्स्ट इसकी टाइप है निडो बोरेन्स. फ्रॉम ग्रीक नेस्ट लाइक. दे हैव नॉन क्लोज स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन क्लोज होता है, मीन ये ओपन होता है। जनरल फार्मूला ऑफ निडो बोरेन इज़ BnHn +4. जो क्लोजो बोरेन था इसके ऊपर चार्ज था +2 और निडो बोरेन के ऊपर जो चार्ज है वो है +4. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बोरेन इज़ अरेक्टिनो बोरेन. फ्रॉम ग्रीक स्पाइडर्स वेब लाइक. इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइडर की वेब की तरह होता है। दे हैव इवन मोर ओपन क्लस्टर इन विच बी बोरोन एटम्स ऑक्यूपाई इन कॉर्नर्स. इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन होता है और इसमें जो बोरोन है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जनरल फार्मूला इज़ BnHn +6. जो एरेक्टिनो बोरेन है इसके ऊपर +6 चार्ज है जबकि निडो बोरेन्स के ऊपर +4 का चार्ज है। नेक्स्ट है फोर्थ ग्रुप हाइफो बोरेन. फ्रॉम ग्रीक नेट लाइक. दे हैव द मोस्ट ओपन क्लस्टर्स इन विच बी बोरोन एटम्स ऑक्यूपाई एट कॉर्नर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ओपन होता है और इसमें भी बोरोन एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। जनरल फार्मूला इज़ BnHn. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन हाइड्राइड. बोरेन हाइड्राइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फार्मूला. जो बोरेन हाइड्राइड्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 2 सीरीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फार्मूला. ये है B2H6. इसका नेम है डाई बोरेन जिसमें 2 बोरेन एटम प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट है B5H9. इसमें बोरोन एटम जो है 5 है इसलिए इसे हम कहेंगे पेंटा बोरेन.
नेक्स्ट है B6H10 में बोरोन एटम जो है 6 है, इसलिए इसे हम कहेंगे हेक्सा बोरेन। लास्ट वन इज़ B8H12, इसमें बोरोन एटम जो 8 है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्टा बोरेन। ये क्लासिफिकेशन थी बोरेन हाइड्राइड की ऑन द बेसिस ऑफ 2 सीरीज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोरेन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरेन्स। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रल बोरेन्स, सेकेंड इज़ आयनिक बोरेन्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल बोरेन्स। न्यूट्रल बोरेन्स को नेमिंग किस तरह देनी है उसका नोमेनक्लेचर स्टडी करते हैं। डाई ट्राई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड इन न्यूट्रल बोरेन्स। न्यूट्रल बोरेन्स की जब नेमिंग करेंगे तो उसमें अगर 2 डिजिट आएगा तो उसकी जगह हम पुट करेंगे प्रीफिक्स डाई, अगर 3 आएगा तो ट्राई। इस तरह के प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं किस केस में, न्यूट्रल बोरेन्स की नेमिंग करते हुए। बोरेन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल BH3 है, इसे हम लिखेंगे मोनो बोरेन। H3 है, इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में लिख देंगे, मिन नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। एग्जांपल है B2H6, B2 है तो आएगा डाई बोरेन, हाइड्रोजन 6 है तो आएगा 6। B4H10, B4 है तो 4 को हम लिखेंगे टेट्रा बोरेन 10। नेक्स्ट है B5H9, B5 है इसलिए हम लिखेंगे पेंटा बोरेन और हाइड्रोजन एटम्स हैं 9, तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ आयनिक बोरेन्स। आयनिक बोरेन्स के मॉलिक्यूल की नेम कैसे करते हैं वो अब हम स्टडी करते हैं। नेम्स फॉर एनाइन्स एंड इन 8 रेदर देन एन एंड स्पेसिफाई बोथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन एटम्स। आयनिक बोरेन्स के केस में हम एनाइन्स में 8 को रिप्लेस कर देंगे n के साथ। फॉर एग्जांपल B5H8 माइनस इज ऑक्टा हाइड्रो पेंटा बोरेट। ऑक्टा मीन 8 हाइड्रोजन, ऑक्टा हाइड्रो 8 हाइड्रोजन, पेंटा बोरेट मीन 5 बोरोन एटम्स -1 इसके ऊपर जो चार्ज है। एग्जांपल है सोडियम हेप्टा, हाइड्रोजन 7 है इसलिए इसे लिखेंगे हेप्टा, और बोरोन एटम जो है 2 है इसे लिखेंगे डाई बोरेट। सोडियम हेप्टा हाइड्रो डाई बोरेट -1 इसके ऊपर भी चार्ज है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 उसको लिखेंगे सोडियम हेक्सा फिनाइल डाई बोरेट -2। सोडियम हेक्सा फिनाइल, ये जो है ये फिनाइल ग्रुप है और 6 है इसलिए इसे लिखेंगे हेक्सा फिनाइल डाई मीन 2 बोरेट बोरोन एटम्स और -2 इसके ऊपर जो चार्ज है। एग्जांपल नंबर 4 जिसे हम लिखेंगे सोडियम टेट्रा डेका हाइड्रो नोना बोरेट। सोडियम टेट्रा मीन 4, डेका 14, टेट्रा डेका 14 हाइड्रोजन 9 बोरोन एटम्स है इसलिए लिखा है नोना बोरेट -1 इसके ऊपर चार्ज। नेक्स्ट है प्रेपरेशन मेथड्स। डाईबोरेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ जिसमें हम सोडियम टेट्राबोरेट को रिएक्ट करवाएंगे आयोडाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा और डाईबोरेन की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है जिसमें ट्राईक्लोरोबोरेट को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, 6 HCl रिमूव हो जाएंगे मीन रिलीज़ हो जाएंगे, बाकी डाईबोरेन प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड मेथड है जिसमें ट्राईफ्लोरोबोरेट को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, डाईबोरेन जो है प्रिपेयर हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। डाईबोरेन इज़ कलरलेस गैस विद द फूल स्मेल। जो डाईबोरेन है ये कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल है वो फूल है मीन गंदी स्मेल है इसकी। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी। इट इज़ स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर ऑन हीटिंग एट रूम टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड टू
50 सेंटीग्रेड इट कैन चेंज इनटू हायर नंबर ऑफ बोरेन्स। जो बोरेन है वो स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर, लेकिन जब इसे 100 to 250 टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो ये हाई नंबर ऑफ बोरेन्स की फॉर्मेशन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन विद ऑक्सीजन। डाइबोरेन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म B2O3। जब डाइबोरेन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है और B2O3 की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। डाइबोरेन की ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। डाइबोरेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बोरिक एसिड। डाइबोरेन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बोरेन्स की एक्शन विद अल्कलाइंस। डाइबोरेन रिएक्ट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटाशियम डाइबोरेट। नेक्स्ट है एक्शन विद मेटल। डाइबोरेन्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब डाइबोरेन रिएक्ट करता है सोडियम के साथ मीन मेटल के साथ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रोडक्शन होगी। डाइबोरेन रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है बोरेन्स का स्ट्रक्चर, जिसमें 2 बोरोन एटम प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बोरोन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.19 एंगस्ट्रम। बोरोन हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है वो है 122। बोरोन के दरमियान बोरोन एटम और बोरोन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 177 एंगस्ट्रम। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो बोरेन है हमारे पास कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट हैज़ 2 ब्रिज एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। बोरेन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 ब्रिज प्रेजेंट है और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। NMR and Raman spectra have shown that 4 hydrogen are one type and 2 hydrogen are another type। तो NMR और Raman spectra है वो शो करता है कि बोरेन के स्ट्रक्चर में 4 हाइड्रोजन वो एक किस्म के हैं मीन एक टाइप के हैं और 2 हाइड्रोजन जो ब्रिज के अंदर हैं वो एक टाइप के हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म STYX नंबर, जिसे हम बोरेन कंपाउंड में स्टडी करते हैं। द ओवरऑल बॉन्डिंग इन बोरेन इज कन्फर्म्ड बाय 4 डिजिट नंबर कॉल्ड STYX नंबर। हम बोरेन में बॉन्डिंग की कंफर्मेशन के लिए 4 डिजिट का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं STYX नंबर। It is used to determine the type of bond in boranes। जो STYX नंबर है इसको यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए बॉन्ड की टाइप इन बोरेन्स। इसमें जो S है वो है नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। T है नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। V है नंबर ऑफ 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और X इंडिकेट करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है नंबर ऑफ 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाइबोरेन है जिसमें 2 बोरोन एटम प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इन बिटवीन 2 बोरोन एटम्स, बाकी जो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो है आउटसाइड द बोरोन एटम्स। इन दिस क्लस्टर 2s इज़ प्रेजेंट। ये जो एग्ज़ाम्पल है डाइबोरेन की इसमें s प्रेजेंट है 2। s क्या है? B हाइड्रोजन और B के दरमियान बॉन्ड मीन बोरोन एटम हाइड्रोजन और बोरोन एटम के दरमियान बॉन्ड को s से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है डाइबोरेन में T की जो अमाउंट है वो है 0। T क्या है? T रिप्रेजेंट बोरोन एटम का बोरोन एटम से लिंक और सेकेंड बोरोन एटम का थर्ड बोरोन एटम से जो लिंक है ये आइडेंटिफाई करता है T को। नेक्स्ट है Y इज़ 0। डाइबोरेन में जो Y की अमाउंट है वो है 0 और Y रिप्रेजेंट किसे करता है?
बोरोन एटम का बोरोन एटम के साथ बॉन्ड। डिजिट नंबर है एक्स। डाइबोरोन में जो एक्स की अमाउंट है वो है 2। एक्स रिप्रेजेंट करता है BH2 यूनिट को। जो टोटल STYX है वो है 2002। जो डाइबोरेन है इसमें STYX की जो अमाउंट है वो है 2002। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने नॉन कार्बोनिल क्लस्टर की एक टर्म को डिस्कस किया, बोरेन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोरेन्स को स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे एक्टिव। अल्लाह हाफिज़।